हेमा अपने बड़े बेटे की शादी रूपा से पहले ही करा चुकी थी। रूपा का रंग बहुत ही काला था, लेकिन वो गुणों में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। कुछ दिन बीते हैं, हेमा बात करती है पंडित पंडित जी से। जी, मुझे अपने तीनों बेटों के लिए बिल्कुल मेरी बड़ी बहू रूपा के जैसे ही गुणी बहू चाहिए, जो घर को जोड़ कर रखे, फिर रंग रूप चाहे जैसा भी हो। ठीक है हेमा बहन, मैं जल्दी से जल्दी आपके तीनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। पंडित जी जाने ही लगते हैं, तभी तीन बेटे अपनी मॉडर्न पत्नियों के साथ वहां आते हैं। उन्हें देखकर उनकी माँ बोलती अरे है, कबीर, मयंक, अनुज, ये लड़कियां कौन है? मैं हम तीनों भाइयों की पत्नियां हैं और आज से ये आपकी बहू भी हैं। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं शहरी फितूर में हाथ हिलाकर हेमा से कहती हैं, हेलो सासू माँ। हे राम, आज तक तो हेमा बहन का घर अपने संस्कारों और आदर्शों के लिए जाना जाता था। अब तो राम ही बचाए ऐसी बेशरम बहुओं से इस घर को। देखो तो जरा कितने छोटे कपड़े पहने हैं। छी 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 छी, राम 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 राम। उफ, ये संस्कार संस्कार सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। बाय द वे पंडित जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इस घर आंगन से गुजरने वाली चिड़िया भी सर पर पल्ला लेकर उड़ती होगी, है ना? वाह यार करीना, क्या बात बोली है। पंडित जी, अगर अपनी और बेइज्जती नहीं करानी हो तो चुपचाप यहाँ से पतली गली पकड़ लो। ये सुनकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तभी हेमा कहती हैं, ये क्या तरीका है? कैसे बात कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, जमाना बदल चुका है। इस जमाने में कोई कबाड़ी वाला भी शर्म को रद्दी के भाव में नहीं खरीदता। और वैसे भी जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। अब खड़ी क्या हो? घर में तीन तीन बहुएं आई हैं, उनका गृह प्रवेश कराइए भी। रूपा बहू, रूपा बहू, जल्दी से आरती की थाली ले आ। लाई माँ जी। ये लीजिए माँ जी, आरती की थाली। रूपा का काला रंग देखकर वो तीनों घमंड करती हुई कहती हैं, ओह गॉड, लुक एट दिस बहन जी। गाइस, शी इज लाइक ब्लैकबेरी। मगर मुझे तो हमारी जेठानी बिल्कुल काला गुलाब जामुन लग रही है। अरे अपनी सासू माँ भी कहाँ कम है। शी इज लाइक ब्लैक बर्गर। रूपा उनकी बातों का अनसुना कर आरती की थाली लेकर उनकी आरती करती हैं और अपनी गौरी बहुओं का घर प्रवेश कराती हैं। तभी वो अंदर आती हैं। फिर अगले दिन रूपा बहू, जाकर अपनी तीनों गोरी देवरानी को बुला कर ला। जब शादी हो ही गई है तो रीति रिवाज तो निभाने ही है। जी ठीक है माँ जी। फिर काली बहू गोरी बहुओं को बुलाने आती हैं तो वो तीनों मेकअप कर रही होती हैं। वो आकर उन्हें बोलती हैं, तुम देख नहीं सकती क्या? हम मेकअप कर रही हैं। हमें अपनी स्किन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मम्मी जी को कहो वेट करे। जी अच्छा। वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद भी वो तीनों बहुएं आती नहीं हैं। तो वो उससे रूपा बोलती बहू, हैं, लगता है इन गोरी बहुओं की लीपा पोती अभी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं मेकअप कर रही है या एशियन पेंट से पुताई। तू जाके मेरे लिए नाश्ता बना दे, मुझे दवाई लेनी है। जी माँ जी। कुछ देर बाद में काली बहू नाश्ता तैयार करके टेबल पर सजा देती हैं। वो तीनों गोरी बहुएं आकर बैठ जाती हैं। हे यू, हमारी काली कलूटी जेठानी, चलो हम तीनों बहुओं की प्लेट में खाना परोसो। क्यों बहू रानी हो, तुम खुद से खाना लेकर भी नहीं खा सकती? मम्मी जी, आपको क्या बीच में टपकने की आदत है? शक्ल तो काली है ही, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। तुम तीनों को शर्म नहीं आती माँ जी से ऐसे बातें करते हुए? अबे ओ टैमरिंडा, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। रूपा रूपा अपनी तीनों काली बहुओं को लेक्चर झाड़ते हुए उनसे बोलती है, क्यों रे काली कलूटी बैंगन लूटी, ये क्या बैंगन का भरता बनाया है तूने? और चपाती भी ऐसी काली पीली जैसे इन पर बिजली गिर पड़ी हो। तू ही ठूस इसे। करीना, तारा, चलो हम बाहर लंच करेंगे और फिर शॉपिंग भी तो करनी है। अब गुजरते वक्त के साथ उन्हें काली होने का वो गोरी बहुएं चिढ़ाती रहती हैं और कुछ न कुछ बात पर उनको काली होने के टोसती हैं। तभी हेमा अपनी रूपा बहू के लिए भी कुछ मेकअप लेकर आती हैं। बहू, आज से मैं और तू मेकअप करना सीखेंगे, क्योंकि जब देखो ये तीनों गोरी बहू अपने गोरे रंग पर घमंड दिखाती हुई हमारे काले रंग पर तानेबाजी करती हैं। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करते हमारी वो मदद दोनों कोई। आपस में मेकअप करने लगती हैं। तभी वहाँ पर उनके मेकअप करते हुए गोरी बहुओं ने देख लिया था।
उन्होंने वहाँ आकर उनके मेकअप किट पर पानी फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। अरे ले, क्या हुआ मम्मी जी? मेकअप बिगड़ गया? अरे करीना, जरा देखो तो सही, इन बिगड़े हुए लुक में हमारी काली जेठानी एकदम लल्लन टॉप लग रही है। मम्मी जी, मेकअप करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है और आप दोनों को जीरो नॉलेज है। रहने दीजिए, आप तो बस जाकर घुइयां छीलिए, आप वही करती अच्छी लगती हैं। हाँ, और हमारी काली जेठानी किचन में बर्तन घिसते हुए। एक फ्री एडवाइस है, ले लो। आप दोनों काली कलूटी सास बहू चाहे अपने चेहरे पर कितनी भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट लगा लो या फिर डव पेयर्स या संतूर साबुन घिस लो, तुम्हारा काला रंग इतना गोरा सब नहीं कहने के होगा। बाद तीनों गोरी घमंडी बहुएं वहां से चली जाती हैं, मगर रूपा और हेमा हार नहीं मानती, बल्कि वो रोज एक दूसरे के चेहरे पर मेकअप करती है और साथ साथ अपने चेहरे पर हल्दी चंदन का लेप और उपटन भी लगाती हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनके चेहरे का कालापन हल्का होने लगता है और वो अब खूबसूरत दिखने लगती है, जिसे देखकर तीनों गोरी बहुएं चिढ़ जाती हाथ हैं। क्या कोई पारस के हाथ लग गया है? ये मम्मी जी और हमारी नजर बट्टू जेठानी इतने सुंदर कैसे दिखने लगी है? काम डाउन करीना, चलो हम पार्लर चलते हैं, फिर हम इनसे भी ज्यादा गोरी और सुंदर दिखेंगी। फिर देखना कैसे ये दोनों काली कलूटी सास बहू हमारे गोरे रंग के आगे पानी भरेंगे। फिर वो तीनों पार्लर चली जाती हैं। उन्हें पता नहीं था कि इनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। वो मेकअप करके घर आती हैं तो उनके मुंह पर दाने ही दाने हो जाती हैं और खुजली के मारे वो चिल्लाने लगती हैं। आउच, मेरा चेहरा, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? तुम दोनों को भी खुजली हो रही है? मुझे भी अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। अरे क्या बात है मेरी गोरी बहू, ये तुम तीनों ऐसे थिरक क्यों रही हो? मम्मी जी, हम तीनों के चेहरे पर जलन हो रही है, कुछ कीजिए प्लीज। वो उनके सामने से चिल्लाती हैं तो उन्हें तरस आ जाता है और वो रूपा अपनी माँ जी से बोलती हैं, ये दाने तो एक्सपायर फेशियल और ब्लीच के प्रोडक्ट लगाने से होता है। मैं जल्दी से उपटन बनाकर लाती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। रूपा हल्दी और चंदन का लेप उन्हें लगा देती हैं तो उन्हें ठंडक मिल जाती है। फिर अगले दिन उनके दाग धब्बे नहीं मिटते हैं। जेठानी जी, हम तीनों को आराम तो मिल गया, मगर ये दाने कैसे जाएंगे? चिंता मत करो, मैं और माँ जी तुम तीनों को ऐसा मेकअप करेंगी कि ये दाने छुप जाएंगे। कहकर रूपा और हेमा अपनी गोरी बहुओं का बहुत ही सुंदर से मेकअप करती है, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है और अपनी करनी पर पछताते हुए गोरी बहुएं अपनी सास और रूपा के पैरों में गिरकर माफी। मम्मी जी, जेठानी जी, हमें माफ कर दो। हम तीनों हमेशा आप दोनों को अपने गोरे रंग का घमंड दिखाकर आपको ट्रोल करती रही, आपका मजाक बनाती रही। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें एक मौका दे दीजिए। अरे बहू, जो हो गया सो हो गया। मेरी तीनों गोरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बड़ी बात है। उसके बाद रूपा अपनी उन बहुओं को माफ़ कर देती हैं और वो कभी घमंड नहीं दिखाती और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।